बढ़ती हुई ठंड के कारण पक्षियों को अपने घरों को गर्म रखना बहुत जरूरी था। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे कर रही थी। मामा चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया वो कटे हुए लकड़ियाँ इकट्ठे करके गठरी बना रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लेने आया करती थी। हाँ बेटी, जैसे मैंने ये सारा काम अपनी मम्मा से सीखा है, आपको भी आपकी मम्मा से सीखनी होगी। कालू के बच्चे उठो, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सारी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाए। काम काम काम, जब भी देखो कोई ना कोई काम, तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती हो। ऐसी ठंड में हम दोनों ही मरेंगे अगर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे ना की तो। वो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को साथ लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर जाती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कल से तेज बुखार है, प्लीज आप मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। ये सब तुम्हारी काम ना करने के बहाने हैं। आलसी कौवे, चल जा, भाग यहाँ से। अंकल, आप अपने लिए खुद से लकड़ियाँ भी तो काट सकते हैं। छोड़ो बेटी, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। दो लकड़ियाँ क्या मांग ली, चूं चूं करी जा रही हो छोटी चिड़िया। मैं भी देखूंगा तुम कैसे इस लकड़ियों से आग जलाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठा के वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा जो छोटी छोटी लकड़ियाँ वहाँ गिरी हुई थी उसको इकट्ठा करता है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले हम नदी से पानी पियाए और फिर घर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारे घर गर्म हो जाए। फिर मामा और गुड़िया नदी के तरफ जाती है। आज तो शाम होते ही हल्की हल्की बर्फ आसमान से गिर रही थी। दुष्ट कालू कौवा चिड़िया और उसके बेटी को जाते हुए देखकर उनके घर में घुस जाता है और उनके सूखी लकड़ियाँ पर पानी गिरा देता है। बहुत चूं चूं कर रही थी ये चिड़िया, अब मैं देखूं कैसे ये गीली लकड़ियों से आग लगाएगी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अपने घर में आग जलाकर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी, मैंने भी उस चिड़िया की सारी लकड़ियाँ गीली कर दी। कालू, बहुत मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। गुड़िया बेटी, मैं कब से आग जला रही हूँ मगर लकड़ियों को आग लगी ही नहीं रही। मम्मा, मगर हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर इन लकड़ियों को आग क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है हमारी लकड़ियों को आग लगाने के लिए कुछ छोटी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं अभी हमारी पड़ोसियों से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ मांग कर लाती हूँ। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरी लकड़ियाँ बड़ी है, शायद गीली भी। उनको आग नहीं लग रही। मेरी बेटी को ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, मेरे पास हीटर है घर में। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ है? चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियों से आग जलाने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उस लकड़ियों से आग नहीं लगा पाओगी। चिड़िया रोती हुई घर जा रही थी कि उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया रुको रुको चिड़िया। चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ। उस दुष्ट कौवे ने ये सब किया है, उसी ने तुम्हारी सूखी लकड़ियों पर पानी गिराया है। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे तंग करता है। जो किसी का बुरा चाहे हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाए, ये जादुई हीटर है। इस हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा।
ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और ये जादुई हीटर लेकर अपने घर चली जाती है। और उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गर्म घर में मीठी नींद सो जाती है। सुनाओ सुनाओ चिड़िया, रात कैसे गुजरी? मजा आया ना कौवों से उलझने का? तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। मेरा घर रात में ज्यादा गर्म था क्योंकि मुझे जंगल की परी ने रात को एक जादुई हीटर दे दिया था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो कौवे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था मगर इसे तो अब लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लूंगा, आज रात जंगल के परी से मैं भी जादुई हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने घर मौजूद लकड़ियों पर खुद ही पानी गिरा देता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। फिर वहाँ जंगल की परी आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है, क्या तुम भी एक अच्छा पक्षी हो? हाँ, मैं बहुत दयालु, मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। कौवे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? ना, माँ ने कहा था कि कभी किसी को तंग ना करना बेटा। तो फिर ये ले जाओ, ये एक जादुई हीटर है, ये तुम्हें तुम्हारे कर्म का बदला देगा। गोरी, ले आया, मैं भी जंगल के परी से जादुई हीटर ले आया। मैंने अच्छे से नाटक किया और वो परी ने मुझे ये जादुई हीटर दे दिया। फिर कालू उस हीटर को ऑन करता है मगर उस हीटर से तो ठंडी हवा आने लगता है। ये क्या गोरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते रहते हैं और वो कांप कर रात गुजारते हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी लकड़ी खुद ही गीली कर दी थी।